आज वर्ल्ड फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे। और वर्ल्ड फूड डे पे आपको हम कई सारी रोचक जानकारियां यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ततैया के पकौड़े बनाए जाते हैं, यानी कि मधुमक्खी के पकौड़े बनाए जाते हैं, और मछली की आंख कई जगहों पर खाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारे दिलचस्प जो बातें हैं, जो खाना है, वो हम आज आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ पर देंगे। तो इसकी कुकिंग कैसे शुरू हुई, यही हम आपको बताने वाले हैं। कोई भी रूठ जाता है, किसी की याद आती है, किसी को मनाना हो, तब भी दिमाग में केवल खाने का ख्याल ही आता है। घर में मेहमान आने वाले हों, तब भी तुरंत अच्छे से पकवानों की डिशेस का मेन्यू तैयार हो जाता है। यानी खाना सेहत का खजाना तो है ही, लेकिन इसका इमोशनली और सोशल भी बहुत महत्व है। आज 16 अक्टूबर है और इस दिन को वर्ल्ड फूड डे के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति का स्वाद अलग अलग है और इसी हिसाब से अजीबोगरीब डिशेस भी बनाई जाती हैं। कुछ पेय पदार्थों में इंसानों का थूक या फिर जानवरों का मल डाला जाता है, तो कुछ डिशेस जिंदा जानवरों के साथ परोसी जाती हैं। खाना हमेशा इंसान की ज़रूरत रही है। सबसे पहले इंसान ने फूल, पत्ती और बीज खाए। नॉन वेज की बात की जाए तो सबसे पहले मछली खानी शुरू की। भूख ने इंसानों को हमेशा खाने से जोड़ कर रखा, क्योंकि इसी से उनके शरीर को ऊर्जा मिलती रही है। नेचर इकोलॉजी और इवोल्यूशन जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार इंसान ने 17 लाख साल पहले आग की खोज की थी, लेकिन भोजन को पकाने का सिलसिला 6 लाख साल पुराना है। आग में खाना पकाने से इंसान के शरीर में बदलाव हुए, जिसका सबूत दांतों के एनामल पर हुई रिसर्च से पता चला। 11,500 साल पहले शुरू हुई खेती। अब खेती की शुरुआत कैसे हुई है, वो ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 1979 में खाने के इतिहास पर लिखा गया पहला जर्नल, पेटिट्स प्रोपोस कलनरीज इसका नाम है, और इसके अनुसार पहले लोग शिकार करके पेट भरते थे, लेकिन 11,500 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, जिसके बाद लोग चावल, गेहूं, मक्का जैसे अनाज को खाने लगे। खाना इलाके की जलवायु, पर्यावरण और तापमान के हिसाब से बढ़ गया। जहां खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, वहां सब्जी और अनाज भोजन बना। जहां पशुपालन हुआ, वहां डेयरी प्रोडक्ट और मीट खाने में शामिल हुआ। और इसी तरह जो समुद्र किनारे लोग मौजूद रहे, वो सी फूड खाने लगे। भारत में अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है और मेहमानों को यहाँ पर भगवान माना जाता है। इसीलिए शादी हो या पार्टी हो, खाना हर ओकेजन की जान होता है। खाना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अच्छा खाना हमेशा यादों से जुड़ जाता है। खाना केवल मेहमानों को ही खुश नहीं करता, बल्कि परिवार को भी करीब लाता है। जो परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता या फिर डिनर करते हैं, वो बाकी परिवारों के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल होते हैं और उनके बीच आपसी समझ होती है और वो बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से सुलझा देते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की रिसर्च के अनुसार जो लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, उन्हें खाने से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और वो हेल्दी रहते हैं। खाने का मूड से भी एक खास कनेक्शन है। खाने पर मशहूर कहावत भी है, जैसा मन वैसा अन्न। यानी जैसा खाना हम खाते हैं, हमारा मन और दिमाग वैसे ही काम करने लगता है। खाना मूड बूस्टर है, जो तनाव को दूर कर दिल को खुश कर देता है। दरअसल जब हम अच्छा और अपनी पसंद का खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में डोपामाइन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। इससे मूड स्विंग और स्ट्रेस भी दूर होता है। डोपामाइन प्रोटीन से भरपूर चीज़ें, नट्स, सीड्स, दही, लस्सी, केक, योगर्ट और डार्क चॉकलेट से बढ़ता है। दुनिया में अजीबोगरीब सैंडविच और पकौड़े भी हैं। दुनिया में कई तरह के फूड आइटम्स हैं जो बहुत ही अजीब हैं, लेकिन लोग उन्हें बहुत शौक से खाते हैं। फूड ब्लॉगर रोहित मावले ये कहते हैं कि अमेरिका में लोग फ्राइड ब्रेन सैंडविच खाते हैं, जो बछड़े के दिमाग से बनता है। दरअसल इसे डीप फ्राई करने के बाद ब्रेड के बीच रखा जाता है। और इसके अलावा जापान में जिबाची सेनबे नाम के स्नैक्स बनाए जाते हैं, जिसमें ततैया डाले जाते हैं। ततैया यानी कि मधुमक्खी डाले जाते हैं। ये पकौड़े जैसे दिखते हैं। और जापान में ही टूना नाम की एक मछली की आई बॉल को उबालकर नमक के साथ खाया जाता है। इसे टूना आई बॉल कहा जाता है। भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में लोग लाल चींटियों की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिंदा जानवरों को सर्व किया जाता है कई सारे देशों में, अलग अलग जगहों पर। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जिंदा जानवरों को भी प्लेट में सर्व किया जाता है, जिससे पहले मैंने आपको उदाहरण भी बताए। ऐसे ही ताइवान में यिंग यांग फिश को जिंदा कस्टमर के सामने सर्व किया जाता है। इसके अलावा चीन में ड्रंकन श्रिम्प नाम की एक डिश खाई जाती है, जिसमें जिंदा झींगा खाया जाता है। जापान में साशिमी और चीन में सैन जही ईयर नाम की एक डिशेज है, जिसमें जिंदा मेढक तक खिलाए जाते हैं। तो इस तरह दुनिया भर में अजीबोगरीब खाना मिलता है। कुछ तो बेहद टेस्टी हैं और कुछ सोचने को मजबूर भी कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जिंदा जानवर परोसे जाते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी डिश
पसंद है, इनमें से क्या कोई डिश आपको पसंद है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। और वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी या कुछ ऐसी रोचक रेसिपी या डिश अगर आपको मालूम हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइए।